कि एक नालायक आदमी जो है वो ज़िंदगी में आगे कैसे निकल जाता है और एक पढ़ा लिखा लायक आदमी ज़िंदगी में पीछे क्यों रह जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपने बातें की वो सारी बिज़नेस से रिलेटेड हैं, बिज़नेस के फार्मूलाज हैं, बिज़नेस के प्रिंसिपल्स हैं, उस लिहाज से बात आप लोगों की बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो मेन चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी साइंसेज हैं, दुनिया में जितनी भी साइंसेज हैं उनमें सिर्फ एक साइंस ऐसी है जो दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पे जाने के बावजूद सेम टू सेम रहती है, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता। यानी अगर आप वो फार्मूला पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करेंगे सेम रहेगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा। आप उसे चांद पे ले जाएं, चांद पे जाके भी अगर आप वो साइंस इस्तेमाल करेंगे सेम रिजल्ट आएगा उसका। आप उसे मरीख पे ले जाएं, वहाँ पे भी जाके उसका रिजल्ट सेम आएगा। आप उसे तिब्बत ले जाएं, वहाँ पे भी फार्मूला वही होगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा। आप उसे सहरा में ले जाएं, उसे बर्फ़ में ले जाएं, -54-55 टेम्परेचर पे ले जाएं बहन उसको, या आप उसे +55 टेम्परेचर पे ले जाएं, उसका रिजल्ट सिर्फ सेम होगा। वो दुनिया में सिर्फ एक ही साइंस है, बाकी जो हर साइंस है उसके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं। सिर्फ एक साइंस कुदरत ने ऐसी बनाई है जिसका रिजल्ट चेंज नहीं होता, और उस साइंस को कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथ, रियाजी वही साइंस है दुनिया में जिसके रिजल्ट्स जगह बदलने से, इंसान बदलने से, लैंग्वेज चेंज होने से, छोटे या बड़ा कद काट के बदलने से, रंग के तब्दील होने से, कपड़ों के तब्दील होने से रिजल्ट उसका सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन 2+2 जब भी करेंगे कितना बनेगा? 4 बनेगा। मरीख पे अगर आप करेंगे तो कितना बनेगा? चांद पे करेंगे कितना बनेगा? अगर सहरा, गोपी का सहरा जो सबसे ज़्यादा गर्म है, या सहराए आज़म है, ठीक है, उसमें जाके करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा। और अगर आप उसे तिब्बत पे ले जाएं या उसे माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं तो क्या रिजल्ट निकलेगा? बच्चा करेगा तो क्या रिजल्ट हो, बूढ़ा करेगा तो क्या रिजल्ट हो, ठीक हो। लेकिन उसके अलावा जितनी साइंसेज हैं वेरिएशंस आ जाएंगी। मसलन H2 है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर आप पानी बनाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पानी बनाएंगे तो उसका टेस्ट मुख्तलिफ होगा। आप इस्लामाबाद के अंदर बनाएंगे टेस्ट मुख्तलिफ होगा, रावलपिंडी में जाके बनाएंगे उसका टेस्ट फिर मुख्तलिफ हो जाएगा। उसको आप किसी और जगह बदलती रहेगी, उसके टेस्ट में फ़र्क आता जाएगा। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस है, लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर करेंगे वेरिएशंस आएंगे। इसलिए बड़े मामूली बड़े सेंसिटिव किस्म के तराजू बनाए गए हैं जो हर जगह पे जाके माइक्रो जाके ना ग्राम्स में जाके भी वो जाके मॉनिटर करते। क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि हर जगह जाके जब उस फार्मूले को लगाया जाता है उसका रिजल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, स्लाइटली। एक मेडिसिन अमेरिका के अंदर बनती है और एक पाकिस्तान के अंदर बनती है, सेम फार्मूला होता है लेकिन रिजल्ट्स के अंदर फ़र्क आता है हमेशा। सिर्फ मैथमेटिक्स है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में किसी जगह पे भी जाके वो फार्मूला लगेगा, रिजल्ट उसका सेम आएगा। बाकी सारी साइंसेस के अंदर फ़र्क आएगा। ये कुदरत एक अजीब सा है। और जो बिजनेस है ये मैथमेटिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं है, ना ये फिजिक्स है, ठीक, ना ये फिजिक्स है, ना ये केमिस्ट्री है, ना ये बायोलॉजी है, ना ये बॉटनी है, ना ये सोशल साइंसेज है, ना ये आर्किटेक्चर है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है। लिहाजा कोई भी शख्स जब मैथमेटिक्स के साथ जुड़ेगा तो वो अगर 13 साल का है, या वो 113 साल का है, या वो अफ्रीका के अंदर है, या वो अमेरिका के अंदर है, या वो पाकिस्तान के अंदर है, या वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, रिजल्ट सेम आए। मसला ये है कि जो हम देखते हैं ज़िंदगी में कि बंदा कामयाब हो गया है, नालायक है, वो नालायक मैथमेटिक्स कर रहा है सिंपल, और हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो केमिस्ट्री की गुजार रहे हैं, या फिजिक्स की गुजार रहे हैं, या बॉटनी की गुजार रहे हैं, या सोशियोलॉजी की या इमोशंस की गुजार रहे हैं। हम मैथमेटिक्स में गए ही नहीं। लिहाजा बिजनेस के 8 असूल हैं, एक पैकेज है, वो जहां पे भी आप लगाएंगे कामयाब हो जाए, और जो भी लगाएगा वो कामयाब हो जाए। फार्मूला इज वेरी सिंपल कि इसे जब भी करेंगे
मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे ये कामयाब हो जाएगा, और कोई भी करेगा तो कामयाब हो जाए। और अगर आप उसे दूसरी किसी साइंस के जरिए करने की कोशिश करेंगे, आप नाकाम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे म्यूजिक बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, हैं? तो इंस्ट्रूमेंट तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आपने सामने एक कॉपी और पेंसिल रखी हुई और आप कहने ये बज क्यों नहीं रहा, जबकि मैंने इसके ऊपर बांसुरी की तस्वीर बना दी और साथ एक बंदे की बनाई जो फूंक मारी जा रहा है उसके अंदर, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आई। उसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिकल बांसुरी तो है ही नहीं, आपने सिर्फ उसकी तस्वीर बनाई। ऐसे ही है ना, या मैंने फूल की तस्वीर बना दी, खुशबू क्यों नहीं आ रही? एतराज़ कर रहा है ना बंदा। उसकी वजह यह है कि आपने एक गलत साइंस गलत जगह पे लगाई, और अगर आपको चाहिए कि उसमें से खुशबू आए तो फूल प्रैक्टिकल देखें आप, ठीक। लिहाजा दूसरा फार्मूला बिजनेस का, पहला फार्मूला ये है कि हम नाकाम नहीं होते, सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट नाकाम होते हैं या हमारी प्रोडक्ट नाकाम होती है, उसके साथ कुछ दिल को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो मैंने आगे बताया है कि बिजनेस एक प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक। इसमें जब भी 2 के साथ 2 मिलाएंगे तो 4 ही निकलेगा, और जो करेगा कामयाब हो जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा। और जो नहीं करेगा इसको कामयाब नहीं हो सकता, कितना ही बड़ा बुकरात क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, कुछ भी करे, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हो जाए, नहीं हो, रिजल्ट नहीं निकलेगा उसको, क्योंकि उसकी वजह यह कि वो मैथमेटिक्स के साथ कर ही नहीं रहा। जज्बात ही हो गया ना जी कि मैंने बड़ी मेहनत की है, कोई मेहनत का इससे ज़्यादा ताल्लुक ही कोई नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन है बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बड़े कामयाब होते हैं, क्योंकि उसकी वजह मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? मैं बड़ा रोया पीटा हूँ जी, वो रोए पीटने की तो ज़रूरत ही नहीं, मैथमेटिक्स है उसको तो मैथमेटिक्स के हिसाब से करना है आपने, ठीक है ना, और उसको करेंगे तो कामयाब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बड़ा बड़ा वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है।